नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, उसके दाम हैं $100 प्रति बैरल के आसपास। और जो $100 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल के दाम चल रहे हैं, उसके बाद जो इफ़ेक्ट है वो हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो हम जिससे मुखातिब होते हैं वो होते हैं पेट्रोल डीजल से। दरअसल मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बीते 14 दिन में यानी कि 2 हफ्ते में छिटपुट तरीके से पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो ₹8.40 बढ़ चुके हैं। यानी कि ₹8.5 बीते 2 हफ्ते में बढ़ चुके हैं। 24 मार्च से लेकर आज 4 अप्रैल की बात करें तो 12 दिन ऐसे बीते जिसमें लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे। कभी 80 पैसे, कभी 40 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 30 पैसे, लेकिन लगातार बढ़ते रहे। और आज स्थिति ये है कि 137 दिन स्थिर रहने वाले दाम ₹8.40 बढ़ चुके हैं। बीते 14 दिन में सिर्फ 2 दिन ऐसे आए जब दाम नहीं बढ़े, 24 मार्च और 1 अप्रैल, नहीं तो लगातार दाम बढ़ते रहे। मैं फिर कह रहा हूं छिटपुट तरीके से बढ़े, लेकिन अब लार्जर इंपैक्ट ये देखिए कि ₹8.40 बढ़ चुके हैं। पता नहीं चलता है, हर रोज बढ़ रहे हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन अब आप कंक्लूड करके देखेंगे तो ₹8.40 बढ़ चुके हैं। इसके आपको मैं कनेक्शन भी बताऊंगा कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं और आगे कितने बढ़ सकते हैं। तो पहले तो ये जानिए कि दिल्ली में क्या दाम है। तो दिल्ली में इस समय जो पेट्रोल के दाम है वो करीब ₹104 है। वहीं डीजल की जो कीमत है वो ₹95। मुंबई की बात करें तो मुंबई में ₹119 का पेट्रोल आ गया है। डीजल जो है ₹103 का है। 2 हफ्ते में ₹8.5 बढ़ चुके हैं। रिसर्चर्स और जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हैं, उन्होंने एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर बताया है कि ऑयल कंपनियों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के अनुसार अभी 10 से ₹12 दाम और बढ़ सकते हैं। तो यानी कि आप समझिए कि कितना जो है अभी आप पर बोझ आने वाला है। अब इसका एक चुनावी कनेक्शन भी है। चुनावी कनेक्शन आपको समझा देता हूं कि कैसे कुछ महीने तो दाम स्थिर रहते हैं और उसके बाद एक साथ बढ़ जाते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए। 137 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल स्थिर बने रहे, बिल्कुल नहीं बढ़े। और 10 मार्च को नतीजे आए 5 राज्यों के। 22 मार्च को दाम बढ़ने शुरू हो गए और अब तक ₹8.5 बढ़ चुके हैं। अगर इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। 6 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक ये चुनाव चले। 23 फरवरी 2021 से पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल फ्रीज हो गए, रुक गए। 2 मई को नतीजे आए और 5 महीने में यानी कि 4 मई के बाद 5 महीने में ₹20 दाम बढ़ गए। ये रही स्थिति चुनाव के बाद। यानी कि चुनाव का सीधा कनेक्शन पेट्रोल डीजल के दाम से है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें पेट्रोल डीजल से क्या मतलब, हम तो सीएनजी की गाड़ियां चलाते हैं, हमें क्या दिक्कत होगी। तो सीएनजी पर भी दाम बढ़ रहे हैं। सीएनजी पर अगर बात करें तो 12 घंटे में 2 बार दाम बढ़ चुके हैं। बीते 12 घंटे की बात बता रहा हूं तो ₹2.5 ये बढ़ोतरी हो चुकी है प्रति किलो में, क्योंकि सीएनजी जो है वो किलो में भरवाई जाती है। दिल्ली में 1 किलो जो सीएनजी के दाम है वो ₹64 के पार जा चुके हैं। इसके अलावा महंगाई किस तरह से आपके पास आ रही है, तो कमर्शियल जो सिलेंडर होता है, एलपीजी का सिलेंडर होता है, वो 1 अप्रैल को ही ₹250 बढ़ चुका है। दिल्ली में ये ₹2200 के पार है, चेन्नई में ये ₹2400 के पार है। तो कमर्शियल जो गैस है वो भी महंगी हो चुकी है। घरेलू गैस पिछले 2 सप्ताह पहले ही ₹50 बढ़ी थी। तो हर जगह आपको महंगाई झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट महंगाई की बात करें तो पेट्रोल डीजल जब आप भरवाएंगे तो सीधे आपकी जेब पर असर होगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट महंगाई की बात करें तो जितना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डीजल बेस्ड होता है। तो डीजल जब महंगा हो जाएगा, इसके साथ साथ थोक में भी डीजल की जो खरीदारी है वो ₹25 लीटर बढ़ी है। तो जब डीजल महंगा होगा तो ट्रक में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा होगा। हर चीज आपके घर तक जो पहुंच रही है वो महंगी हो जाएगी। और घर में यानी कि किचन में जो भी सामान पहुंच रहा है, इसके साथ साथ किचन में जो गैस पहुंच रही है, चाहे वो पीएनजी हो, चाहे वो और दूसरे तरीके से आपके यहाँ सिलेंडर लगा हो, वो भी महंगा है। इसलिए आप तैयार हो जाइए कि और आगे आपको महंगाई झेलनी पड़ेगी।